एनर्जी 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हो जाती है। खाली एक ही लाइफ में तमन्ना है, एक ही लाइफ में तमन्ना है कि लाइफ में आप लोग आगे बढ़ते रहो, मेरे अंदर एनर्जी लाख गुना हो जाएगी। नंदिनी ने तो प्यारी बात बोली। लोग कहते हैं कि 3.5 साल के अंदर प्रोविडा इंडिया ने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा काम किया। तो नंदिनी आपने बिल्कुल राइट बात बोली है। बहुत से काफी नंदिनी के लिए अभी तो भाई ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है यार, ये तो ना। और अब तो ट्रेलर सारी सीरीज का है और ये ऐसी नेवर एंडिंग सीरीज है। सीरीज देखते हैं लोग, ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं। पिक्चर तो फिर भी 3 घंटे 5 घंटे की होती है, सीरीज लाइफ टाइम करती है। वो सीरीज है प्रोविडा इंडिया, जो आप नहीं आपकी आने वाली जनरेशन जिस बिजनेस को करेगी वो है प्रोविडा इंडिया। ये जो पागलपन है ना, मुझे नींद नहीं आती है, सच में नींद नहीं आती। 12 बजे से लाओ, 1 बजे से लाओ, 4-5 बजे उठ जाता हूं मैं, क्योंकि खुली आंखों से सपना देखने में बिलीव करता हूं। खुली आंखों से सपना ये देखता हूं कि कल मेरे परिवार के अंदर 2025 तक कम से कम 1000 लोग होंगे हमारे परिवार में जिनका पे आउट 1 लाख के ऊपर होगा। ये सपना मुझे बनाने लगता है, ये मेरे अंदर वो एनर्जी लेके आता है। और सच में मुझे लगता है कि जब हम कोई भी बड़ा काम करने निकलते हैं तो कोई ना कोई बात बोल ही जाता है। और ये जो आज आप बदलाव भी देख रहे हो ना, कोई व्यक्ति है कमरे के अंदर जिसने ऐसी कोई चोट बजाई मीटिंग के अंदर, ऐसी चोट बजाई कि जो दिल पे चुप गई और ये बदलाव हो गया। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसी कोई ना कोई बात किसी ना किसी की दिल पे चुपनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बदल जाती है भाइयों। मेरी लाइफ बदली है। पहले 1 साल में बहुत कुछ सुना कि 5 फुट चेंज का लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, ये 5 फुट चेंज का लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? इसको नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। कौन जानता है इसको नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर? कभी लीडरशिप करी नहीं है, लोगों के दिल को नहीं समझ पाएगा, लोगों की आत्मा को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि नेटवर्किंग तो करी नहीं है। बट आज आप सब लोगों के साथ और ताकत के साथ हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्रिएट करी है। एक प्रोविजन के साथ और ताकत के साथ हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्रिएट करी। और हिंदुस्तान के अंदर सच में बड़ा धर्मेंद्र जी ने आज हमने ओनली चॉइस बना दिया प्रोविडा इंडिया। बाकी कोई भी चीज बोलने से पहले मैं तहे दिल से सच में आशीष जी, दानिश भाई एंड टू ऑल इंटायर मुरादाबाद फैमिली, ड्रीम ग्रुप, ये जो इवेंट, ये इवेंट नहीं है, ये सच में एक इवेंट नहीं है, ये इवेंट हर एक परिवार के दिल को छू गया है। यस नो? तो तहे दिल से पूरी टीम, दानिश भाई को, आशीष भाई को और पूरे मुरादाबाद टीम को तहे दिल से थैंक यू है कि इस इवेंट को आप लोगों ने और आप लोगों की उपस्थिति में इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। मतलब एक चीज क्या होता है कि कोई चीज गलत होती है तो मुझे चुभती है, तो खुद ही चुभने लग जाती है। और बड़ी अच्छी चीज क्या हो रही है, आज वो चीज कोई भी गलत होती है तो मेरे परिवार के अंदर भी वो फीलिंग आ गई है, चुभती है। आज ये इवेंट जो आप लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है, टीम लाइफस्टाइल ने ऑर्गेनाइज किया है, टीम ड्रीम ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है, तो सच में ये ऐतिहासिक इवेंट बन गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और प्रोविडा इंडिया का। जोर से काफी बनती है आप लोगों के लिए यार, सच में जोर से काफी बनती है। और तहे दिल से टू ऑल द टॉप लीडरशिप, क्योंकि आप सब लोग दूर दूर से आए, तो सच में सैल्यूट बनता है कि आप लोगों की उपस्थिति ने, आप लोगों की अवेलेबिलिटी ने यहां पर इस इवेंट को 4 चांद लगा दिया। तो जोर से क्लैपिंग आप सब लोगों के लिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि हमेशा मेरे पास क्या टाइम की कमी रहती है, और चाहे वो बैंक्वेट वाला हो, चाहे कोई हॉल वाला हो, जरूर देख रहा होता है कि कब ये लड़का नीचे उतरेगा। बट मैं भी ऐसी चीजों में पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। और यही टाइम की कमी जब प्रोविडा इंडिया की शुरुआत करी, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनी तो मेरे पास टाइम कम है।
जो भी इतिहास क्रिएट करना है वो जल्दी क्रिएट करना है और जल्दी क्रिएट करके रहेंगे, और वही हमने किया। मेरा नाम असीम सूद है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक करा नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 साल काम किया। जब इंडिया में नौकरी कर रहा था, बहुत दिल था हिंदुस्तान के बाहर जाके हिंदुस्तान के बाहर की चीजों को देखना और सीखना। इंग्लैंड या सेंट्रल इंग्लैंड के अंदर कोविंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर्स करी स्कॉलरशिप के माध्यम से। वहीं 4.5 साल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया। तब जब वहां पे था 5 साढ़े 5 साल, तो एक चीज लगी कि जो भी चीज मुझे आज मैं आज हूं, अपने पैरों पे खड़ा हूं, वो सच में अपने देश की वजह से खड़ा हूं, अपने देश की मिट्टी की वजह से खड़ा हूं। क्योंकि जो भी सीखा वो अपने देश में सीखा और उसको उस जाके कंट्री में इम्प्लीमेंट किया। तो कहीं ना कहीं वो बात चुभने लगी मुझे, कहीं ना कहीं वो बात चुभने लगी। तो अपने देश के प्रति आज भी सच में जब झंडा लहराता है तो कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच में इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया। हम सबको बड़ा गर्व फील होना चाहिए दैट वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। कमी हर जगह है, बट हमें अच्छाइयां ढूंढनी चाहिए। कमी तो हम सबके अंदर सबसे ज्यादा है, ये सुनो। अगर हम अपने में ढूंढेंगे तो लाखों कमियां मिल जाएगी, तो हम दूसरे में क्यों ढूंढते हैं? तो सच में वी शुड ऑलवेज बी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। इंडिया वापस आया क्योंकि अपने देश से प्रेम करता था। और जो भी 6 साढ़े 6 साल अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके और पढ़ाई करके सीखा, मुझे लगा कि नहीं, अब हिंदुस्तान आके उसको इम्प्लीमेंट करना। इंडिया वापस आया, उम्र मात्र 25 साल के। बहुत ही अच्छा लगा आज कि मैं इतने यंग बच्चों को आज देख रहा हूँ ना। यंग बच्चों के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। ऐसा नहीं, एनर्जी सबके अंदर होती है, पर यंग बच्चों के अंदर, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करना होता है लाइफ के अंदर, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क। और किसी ने कहा है रिस्क है तो इश्क है, ये सुनो। और इस लाइन से मुझे बड़ा प्यार है, सच में। जब ये लाइन सुनी मुझे सही में प्यार हो, रिस्क है तो इश्क है। तो उम्र मात्र 25 साल थी, 4 साढ़े 4 लाख की नौकरी कर रहा था इंग्लैंड के अंदर, और कंफर्ट मोड में नौकरी कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नौकरी में बड़ा कंफर्ट है। इंडिया वापस आया तो लगा कि यार जीरो से शुरुआत करनी है। लगा जीरो से शुरुआत करनी है तो क्यों नौकरी करें, क्यों कल्चर का डिफरेंस है, क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जिसका अपना खुद का एक कल्चर हो, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो। 2010 फ्लोरिडा की शुरुआत करी, और एक ही सोच थी कि हिंदुस्तान के अंदर आज आयुर्वेद ना खाली हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने देश की नींव को ना खाली हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में लेके जाया जा सकता है। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का एजेंडा हर कंट्री में लगाया जा सकता है, और उससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं। फ्लोरिडा की शुरुआत पर आज बड़ा गर्व फील करते हैं कि 13 साल के अंदर आज ना खाली हिंदुस्तान में 14 कंट्री, ना खाली अपने लिए, वर्ल्ड की 100 कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बिजनेस को कभी भी रन किया तो एक ही चीज सिस्टम प्रोसेस के साथ काम करनी चाहिए। सिस्टम प्रोसेस काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। उसी सिस्टम को बिल्डअप करना है, क्योंकि आदमी जहां एक्टिवली इन्वॉल्व होता है वहां सिस्टम इन्वॉल्व नहीं हो सकता। सिस्टम तो सिस्टम की तरह काम करता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस बिल्डअप किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगी। पर लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करेगी, आप बड़ा अच्छी चीज बोली, अगर हमारी नीयत अच्छी है, किसी के लिए भी हमारी नीयत अच्छी है, यूनिवर्स हमारे लिए काम करता है। सच में जब नीयत अच्छी होती है, हमारी सोच अच्छी होती है, हमारी इंटेंशन अच्छी होती है कि हमें अच्छा और बड़ा और मजबूत काम करना है, तो यूनिवर्स भी हमारे साथ काम करता है। तो सच में यूनिवर्स ने हमारे साथ काम किया, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही थी, मल्टीप्लाई कर रही थी, और लाइफ ऑटोमेटिकली वापस जो इंग्लैंड में कंफर्ट मोड में थी वही कंफर्ट मोड में वापस आ गई। लाइफ की पर्सनल की बात करो तो 27 साल की उम्र में लग्जरी गाड़ी, घर, फैक्ट्री, बिजनेस, स्टेबलाइज बिजनेस जो आज भी है, जिसको बिल्डअप किया, बिल्डअप हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि 365 दिन के अंदर अगर 12 से 15 दिन भी काम करूंगा तो काफी है लाइफ के अंदर, क्योंकि बिजनेस तो ऑटो मोड में रन करेगा।
तो लगा बट एक चीज जिससे सच में मुझे एक सख्त नफरत है, वो है कंफर्ट मोड। मुझे लगता है कि लाइफ में अगर हम कंफर्ट मोड में आ गए तो लाइफ कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेक हो जाती है। तभी मैं अपने हमेशा परिवार को बोलता हूँ कि हमें हिंदुस्तान की बेस्ट नहीं बेहतर कंपनी बनना है, क्योंकि अगर बेस्ट बन गए तो हमारी लाइफ में फुल स्टॉप आ जाएगा। और बेहतर बनने के लिए हम लोग लाइफ टाइम काम करते रहेंगे, दिन ब दिन आपकी वैल्यूबल फीडबैक आते रहेंगे, हम उनको और बेहतर अपनी कंपनी को बनाएंगे। तो हमेशा एक ही सोचती कंफर्ट मोड में, ऑटोमेटिकली कंफर्ट मोड में मेरे को बिल्कुल रखना चाहिए। मुझे लगा यार अब लाइफ में अपनी पर्सनल नीड्स पूरी हो चुकी है, अब टाइम आ गया कुछ कंट्री और सोसाइटी के लिए काम करने का। ऑलरेडी 14 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो लगा कि व्हाई नॉट टू स्टडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जनवरी 2019 जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डीपली स्टडी करना शुरू किया तो देखा वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे कोई नेक काम है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हम सबको बड़ा गर्व फील हो रहा था इस इंडस्ट्री का। उसका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं की इंडस्ट्री, क्योंकि मेरी सोच और इंडस्ट्री की सोच मिलती है कि वर्ल्ड के लिए नेक काम करना है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक नोबल इंडस्ट्री है। तो लगा इससे अच्छा और मजबूत काम कोई भी नहीं है जो इंडस्ट्री में है। उसी सोच के साथ 17 मई 2019 टोयोटा इंडिया की शुरुआत करी। जितने भी हमारे कोई भी परिवार का व्यक्ति इस सिस्टम को जुड़ सके और इस सिस्टम में बड़ा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कितने सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री कर रहा है, कितने सालों से वो नेटवर्क इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, या कितने सालों से प्रोफेशनल है, कोई भी व्यक्ति इस इंडस्ट्री को जुड़े तो वो भी बड़ा काम कर रहा है। ये सोच हमने टोयोटा इंडिया में इम्प्लीमेंट की और इसी सोच के साथ इस 4 साल के अंदर सच में एक इतिहास क्रिएट किया टोयोटा इंडिया ने। ना खाली अपने लिए इस इंडस्ट्री का इतिहास क्रिएट किया आप लोगों ने। आज 6 लाख लोगों के ऊपर का परिवार हो चुका टोयोटा इंडिया और सबसे बड़ी गर्व की बात है 6 लाख लोगों में 137 लोग हैं हमारे परिवार में जिनका पे आउट आज लाख रुपए के ऊपर है। और उससे बड़ी बात यह है कि 90% लोग जिनका 1 लाख के ऊपर का पे आउट है उनकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट है टोयोटा इंडिया। हमने कहा चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सिस्टम हो, बनना चाहिए कॉमन लोगों के लिए, क्योंकि कॉमन लोग ही स्पेशल लोग होते हैं। हमारा देश किससे बना हुआ है? कॉमन लोगों से। यस और नो? मैं भी कॉमन आदमी हूं, आप भी कॉमन आदमी हो। यस और नो? हमारा मकसद था कॉमन लोगों को स्पेशल बनाना और उसी के हिसाब से हमने अपने अपॉर्चुनिटी प्लान को बिल्डअप किया, उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बिल्डअप किया। हमने नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज, कभी भी कोई कंपनी लेके आती है तो कॉम्पिटिशन करती है अपनी साथ वाली कंपनी से। हमने कभी भी कंपटीशन किया तो अपनी साथ वाली दुकान से कंपटीशन किया, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि खाली लोगों को दुकान बदलना सिखाना है, दुकान बदलना सिखाना है और कुछ नहीं सिखाना है। जब लोग दुकान बदलना सीख गए बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। ये है कॉमन मंत्र। हमारा सपना क्या है? हमारा सपना ये है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से आज चाहे एक पनवाड़ी हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे रिक्शा वाला हो, उसके पास भी आज यूपीआई होता है, पेटीएम होता है, गूगल पे होता है। हमारा मकसद है कि आने वाले 10 साल में यही सच्चाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग क्रिएट करेंगे कि आने वाला कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई बड़ा व्यापारी हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो टोयोटा का बिजनेस करेगा। इस तरीके का सिस्टम, क्योंकि जब कॉमन मैन जुड़ जाता है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में धक्का देके व्यापार होता है, हमारे यहाँ व्यापार ऑटोमेटिकली। मैं धर्मेंद्र जी के साथ जब डिस्कस करता था जब शुरुआत में, मैंने कहा हम इतना मजबूत सिस्टम बनाएंगे कि हम फिल्टर करेंगे कि कौन हमारे परिवार में आएगा, कौन हमारे परिवार में नहीं आएगा। ये सिस्टम आज हमने क्रिएट किया। आज इस 3.5 साल के अंदर 190 प्रोडक्ट हर कैटेगरी को, चाहे स्किन केयर हो, पर्सनल केयर, होम केयर हो, एग्रीकल्चर हो, 3.5 साल तो लोग सोचने में निकाल देते हैं। जितना टाइम लोग सोचने में निकालते हैं हम उतने टाइम में 50 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। पिछले साल एक ऐतिहासिक टर्नओवर रहा आप सब लोगों की मेहनत और हार्डवर्क की वजह से। 187 करोड़ का बिजनेस हमने क्लोज किया। ये ऐतिहासिक बिजनेस रहा है इंडस्ट्री के अंदर। इस साल कम से कम 300 करोड़ का बिजनेस क्लोज करने वाले हैं। जिस स्पीड से व्यापार पिछले 3 महीने से चल रहा है, 110% 300 करोड़ का मिनिमम बिजनेस 2023 के अंदर हम लोग क्लोज करने वाले हैं।
है कि नहीं करती बात? आज 3.5 साल के अंदर कंपनी के 5 वेयर हाउस, 24 डिपो, 2000 से ऊपर दुकानें, एक बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर। आज ये सब कुछ बिल्डअप हो चुका है और भी बिल्डअप करना है आप सब लोग साथ मिलकर। रेडी हो? रेडी हो? हमारा मकसद क्या है? कॉमन लोगों से जाने का। ये आज मैं देख रहा हूँ इस कमरे के अंदर एक अलग ही आग है कि नहीं है? इस कमरे के अंदर एक अलग ही आग है और इस आग को और आग लगाने के लिए कंपनी 2 रुपए की माचिस की डिब्बी भी लॉन्च करने जा रही है। और मैं दानिश भाई का सुन रहा था, भाभी बहुत नाराज रहती है। भाभी स्पेशली आपके लिए दानिश भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट पे कंपनी अनारदाना चूरन, इमली की गोली, और जिससे अगर कभी आप नाराज हो तो आपके लिए स्पेशली अनारदाना गोली और इमली के चूरन लेके आया है। तो मतलब हर वो चीज, माचिस की डिब्बी, अनारदाना गोली, अनारदाना चूरन, इमली की गोली, डाइटरी नमकीन, बिस्किट, मतलब आप सोचिए हर वो चीज जिससे हम हर घर परिवार में एंटर हो सके। चॉकलेट्स, ग्लूकोन डी जैसे बिस्किट्स, मतलब हर वो चीज जिससे हम आसानी से अपने परिवार के अंदर बिजनेस को एंटर कर सके, वो सारे के सारे प्रोडक्ट प्रोविडा इंडिया देके आ गए। क्योंकि हम बिजनेस को धक्के से नहीं, बहुत अच्छी बात श्रीकांत जी ने बोली, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है हमारा। कोई सोचता है कि यार आप 4 महीने में या 12 लाख रुपए का, जोर से क्लैपिंग दिवाकर सर के लिए। यार ये दिवाकर सर, पता नहीं आपको पता है नहीं पता है, पर मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं आपको। आपने प्रोविडा इंडिया का इतिहास नहीं, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास लिख दिया। कोई एक दिन मुझसे पूछता है कि ये जिस स्पीड से यहाँ लोग ग्रो होते हैं, कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। मैंने कहा 100% कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तभी इतनी स्पीड से बिजनेस ग्रो होता है। और ये ऐसा बिजनेस ग्रो होता है जो कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं, बलून की तरह होते हैं, होते नहीं होते, पिन लगा फट जाता है। पर प्रोविडा व्यापार के अंदर इतनी मजबूती है कि ये कंसिस्टेंटली ग्रो करता है। मतलब अगर एक बार ग्रोथ पकड़ ली तो वो पकड़ता ही रहता है। इस तरीके का बिजनेस है, क्योंकि कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेस है। जब कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ जाता है, कॉमन लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बिजनेस के अंदर एक मजबूती आ जाती है, जिससे बिल्डिंग के अंदर, नींव के अंदर मजबूती आ जाती है। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी मजबूती होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंज्यूमर से और कॉमन लोगों से बनता है। 2025 हम सब लोगों का मकसद है, क्योंकि जिस स्पीड से व्यापार बढ़ रहा है, 2025 कम से कम लगता है कि 1000 करोड़ का बिजनेस और कम से कम 10 कंट्री में प्रोविडा का बिजनेस हम लोग लेके जा सकते हैं। हमारा पागलपन, क्योंकि आज हमें लगा कि ना हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम बिल्डअप हो चुका है और ये सिस्टम अब ऑटो मोड में ग्रो हो रहा है, तो लगा अब कुछ और बड़ा काम करना चाहिए। आज आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर नेपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान की फर्स्ट कंपनी है जो नेपाल के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के। हम नेपाल की पहली कंपनी है। नेपाल की सरकार कहती है कि 50% प्रोडक्ट नेपाल में बनना चाहिए। हम नेपाल की सरकार को कहते हैं कि हम 80% प्रोडक्ट नेपाल में ही बनाएंगे। हमने कहा जिस तरीके से हमने हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सोच बदली है, हम उसी तरीके से नेपाल के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सोच बदलेंगे। और इसी सोच को ना खाली नेपाल में, आने वाले टाइम में बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका में, सेशल्स में, मलेशिया में, घाना में, यूरोप में, हर जगह प्रोविडा को लेकर जाएंगे। आज जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, उन्हें मुरादाबाद, यूपी, हिंदुस्तान में अपने व्यापार को सीमित नहीं करना है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हम लोग आपको देने वाले हैं, आप सब लोग ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसका बिजनेस अपनी गली नुक्कड़ में नहीं, अपने शहर में नहीं, अपने सिटी स्टेट में नहीं, अपनी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस होता है। वो नेटवर्क आप लोग क्रिएट करने वाले हैं। और बड़ी खुशी की बात है, आज की डेट में डिजिटल जमाना आ गया। डिजिटल जमाने से पूरे वर्ल्ड को आप इजी कनेक्ट कर सकते हो, अगर इतना मजबूत प्लेटफॉर्म मिला है। क्या बनना चाहते हो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर? बनना चाहते हो? सच में एक सोच प्रोविडा ने बदली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। एक कॉमन लोग को स्पेशल लोग बनाया है, और उसी सोच पे हम लोग लाइफ टाइम काम करेंगे।
मैं हमेशा अपने परिवार को कहता हूँ, ये व्यापार हमें अपने लिए नहीं करना। हमारी जीत आज बड़ी अच्छी फील हो रही है जब फातिमा कहती है अंकल आई एम प्राउड ऑफ यू, डैड आई एम प्राउड ऑफ यू। रियली फीलिंग होती है कि हाँ यार, हमें लगता है कि दानिश भाई शायद हमें लगता है सच में मैम कि जो हमने 2019 में सपना लिया, जब ये बच्चे बोलते हैं ना वी आर प्राउड ऑफ यू, तो लगता है कि सच में हमने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमें ये व्यापार अपने तक सीमित नहीं करना, ये जो व्यापार है इसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना है, तब हमारी रियल जीत होगी। मेरा बेटा 14 साल का, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ उसको प्रोविडा इंडिया से और एक एक लीडरशिप से इतना प्यार है, वो कहता है 21 साल के अंदर जूनियर एमडी बनूंगा प्रोविडा इंडिया का। मैं किसी की स्पीच याद कर रहा था कि हम लोग, नाम नहीं बोला था, कि दानिश भाई को जो बोलते हैं हम लोग वो करते हैं। तो मैम मेरे बेटे की भी ख्वाहिश है, 21 साल की उम्र में उसने बोला पापा कंपनी तब हैंड ओवर लूंगा जब प्रोविडा इंडिया का टर्नओवर कम से कम 5,000 करोड़ का होगा। तो ये 5,000 करोड़ का टर्नओवर मुझे सोने नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के साथ और ताकत के साथ मिला के कि 5,000 करोड़ का टर्नओवर भी छोड़ना पड़ने वाला है। ये सुनो, ये सुनो, साथ में हो, साथ में हो, हम लोग आपके साथ हैं इस इतिहास को लिखने के लिए। आपका साथ चाहिए, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। इस इंडस्ट्री को का चेहरा बदला है, इस इंडस्ट्री का चेहरा बदलेंगे 110%। कॉमन लोग को स्पेशल लोग बना के छोड़ेंगे। सच में बड़ी खुशी मिलती है जब आप लोग ग्रो करते हो, और ऐसी खुशी आप लोगों को मिलती है जब आपके परिवार के अंदर लोग ग्रो करते हैं। आज बहुत ही अच्छा लगा अरुण जी की जब लीडरशिप देखी, मैंने उनका प्यार देखा। सच में लीडरशिप वो होती है जिसके साथ टीम जुड़ी होती है। सुनो, वो देख के सैल्यूट है पूरी टीम को, पूरी टीम को। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, विशिंग ऑल ऑफ यू ग्रेट सक्सेस, लव यू ऑल, जय जय प्रभुदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू असीम सर। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी सीट्स पर बैठे। जितने भी लोग यहाँ हॉल में मौजूद हैं उनको प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, और उसके लिए एक एक रॉ पीछे से उठती चली जाएगी। भीड़ बिल्कुल ना करें, क्यू में जाएं। सबको प्रोडक्ट लेने का हक है क्योंकि उसके पास टिकट है। मल्टीपल टिकट्स वाले को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सिंगल टिकट वाले को ही प्रोडक्ट मिलेगा। सो आप एक एक लाइन से पीछे की तरफ जाएं। सो थैंक यू असीम सर, थैंक्स फॉर दिस लवली सेशन। Thank you so much, Asim sir, and thank you so much to all of you. It is humble request, please, it is humble request। भैया एक विनम्र निवेदन है, आप लोगों ने पूरे दिन का समय दिया है, पीछे की सिर्फ 2-2 रो उठेगी और फिर